अपनी स्क्रीन्स पर जो आप देख रहे हैं वो एक जली हुई और पलटी हुई गाड़ी है। इस वक्त हम भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हैं और इम्फाल में पिछले 2 दिनों से जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, जिस तरह का वायलेंट क्लैशेस यहाँ पे हुई हैं, हिंसा हो रही है और कर्फ्यू लगा दिया गया है, उसके बारे में अभी हम आपको और जानकारी देंगे। इम्फाल का माहौल इससे पहले आपको थोड़ा दिखा दें। एक सन्नाटा यहाँ पे पसरा हुआ है। कुछ लोग, कुछ गाड़ियाँ फिर भी सड़कों पर नज़र आ रही हैं। उन्हें जगह जगह पुलिस के लोग रोक रहे हैं, पूछताछ की जा रही है और लोगों से घरों के अंदर रहने की बात बार बार पुलिस कह रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 मई बुधवार को मणिपुर में ये हिंसा शुरू हुई। इम्फाल से करीब 60-65 किलोमीटर की दूरी पर चुराचांदपुर ज़िले में एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उस विरोध प्रदर्शन से ये हिंसा शुरू हुई और वो धीरे धीरे राज्य के कई इलाकों में फैल गई और इस हिंसा से मणिपुर की राजधानी इम्फाल भी अछूती नहीं रह पाई है। यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से इम्फाल में भी कई हिंसक घटनाएं हुई हैं। आपको थोड़ा सा समझा दें कि ये हिंसा क्यों शुरू हुई और इसके पीछे की वजह क्या है। वजह ये है कि मणिपुर में 2 बहुत बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, 2 बहुत बड़े गुट हैं लोगों के। एक गुट जो है वो जनजातियों का है, जनजातियों से बना हुआ है, जिन्हें ट्राइबल्स हम कहते हैं, और दूसरा गुट जो है वो एक कम्युनिटी है जिसे मैतेई कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है। कई वर्षों से मैतेई कम्युनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो राज्य की एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। उनके पास ज़्यादा संसाधन हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, ज़मीनें हैं और इस वजह से उन्हें एक डोमिनेंट कम्युनिटी मणिपुर में माना जाता है। लेकिन इस पूरे मसले की शुरुआत जहां बताई जा रही है वो एक मणिपुर हाई कोर्ट में एक मुकदमे से है, जिस मुकदमे में एक याचिका के ज़रिए ये मांग की गई थी कि जो मैतेई समुदाय है उसे भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल कर लिया जाए। इस बात का विरोध मणिपुर राज्य के जो जनजातियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि मैतेई जो समुदाय है वो पहले से साधन संपन्न है और उन्हें अगर जनजाति का एक तरह से स्टेटस दे दिया जाता है तो आरक्षण में जो पहले से जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए मुकाबला बढ़ जाएगा, उनके लिए नौकरियों में और शिक्षण संस्थानों में अपनी जगह बनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस देने की बात को लेकर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। चुराचांदपुर में इसी को लेकर एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था जहाँ वो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और वहीं से ये हिंसा ऐसी भड़की कि इस वक्त पूरे राज्य में ये हिंसा फैलती हुई नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि पूरे राज्य में इस वक्त आर्मी और पैरामिलिट्री की जो प्रेजेंस है उसे कई गुना बढ़ा दिया गया है। आज भी इम्फाल में वायुसेना के कई विमानों में सेना और अर्धसैनिक बलों की कई टुकड़ियों को इम्फाल पहुंचाया गया है। केंद्र भी इस मामले पर एक कड़ी नज़र बनाए हुए है। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के मुख्यमंत्री से लगातार संपर्क में हैं। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। मणिपुर के बहुत से इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और कल ही गवर्नर की तरफ से एक आदेश निकाला गया जिसमें यह कहा गया कि अगर हालात बिगड़ते दिखें तो उस स्थिति में देखते ही गोली मार देने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये जो उपद्रव राज्य में मच रहा है, जगह जगह लूटमार, आगजनी और जिस तरह की हिंसक घटनाएं देखी जा रही हैं, उसे एक तरह से रोकने की कोशिशें सरकार अपनी तरफ से कर रही है। मेरे पीछे जिस तरह आप देख रहे हैं ये वो गाड़ियां हैं जो यहाँ पिछले 2 दिनों में इम्फाल में जिस तरह की हिंसा हुई है उस हिंसा में ये गाड़ियां जली हैं। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये गाड़ियां बीच सड़क में जला दी गई थी और इन्हें आज ही सड़क से उठाकर
सड़क के एक किनारे पर कर दिया गया है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये पूरा मसला जो है ये मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस देने की मांग से जुड़ा हुआ है, जिसका विरोध यहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी कर रही है, जिसमें कुकी और नगा समुदाय जो हैं वो मुख्य जो कि यहाँ की जातियाँ हैं। उनका ये कहना है कि मैतेई समुदाय को अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के तहत आरक्षण दिया जाएगा तो उनके लिए अवसर और भी कम हो जाएंगे। और साथ ही साथ इसमें ये बात भी निकल कर आ रही है कि मणिपुर सरकार की तरफ से ट्राइबल इलाकों में, खासकर जो पहाड़ी क्षेत्र हैं मणिपुर के, वहाँ पे ही ट्राइबल लोगों का बाहुल्य है और वहाँ जंगलों में जो लोग रह रहे हैं, ट्राइब्स रह रही हैं, यहाँ के लोगों का बताना है कि मणिपुर सरकार ने पिछले कुछ समय से एक अभियान चलाया है जिसके तहत बहुत सी ऐसी सेटलमेंट्स, उन ट्राइबल्स की बहुत सी ऐसी बस्तियों को अवैध करार दिया गया है और सरकार ने वहाँ से उन लोगों को हटाना शुरू कर दिया है। तो ये एक वजह बताई जा रही है जिसकी वजह से ट्राइबल्स में काफ़ी रोष है सरकार के प्रति। और जानकार ये बता रहे हैं कि ये जो लेटेस्ट एपिसोड है जिसमें मैतेई समुदाय को आरक्षण देने की मांग के ऊपर फिर से एक बार हलचल शुरू हुई है, इसने एक तरह से आग में घी डालने का काम किया है। और ये जो पुराना एक विवाद ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स का मणिपुर में चलता आया है, उस विवाद की एक ये नवीनतम कड़ी के रूप में ये जो एक सिनेरियो मणिपुर में उभर कर आया है, उसे यहाँ के लोग इस तरह से देख रहे हैं। आने वाले समय में सारे अपडेट्स के साथ हम आपके सामने पेश होते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जालुई के साथ राघवेंद्र राव, BBC।